हाँ ठीक है, ओके ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई हम लोगों की जो क्लास है वो डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है और बहुत आराम से और बहुत डिटेल में हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आज हमारी डिस्काउंट की थर्ड क्लास है और देखेंगे क्या क्या टाइप के क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। हालांकि अब आप इस चैप्टर के यूज टू हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद में फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर रेशियो प्रपोर्शन करेंगे। भाई अनुपात समानुपात जो पहले थोड़े अच्छे चैप्टर है ना, मैं उनको कंप्लीट करा दूंगा और जो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए, जैसे रेशियो प्रपोर्शन हुआ, उसके बाद में फिर हम पढ़ लेंगे पार्टनरशिप, फिर मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, एवरेज, और फिर उसके बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, और फिर आएंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। और फिर उसके बाद में अपने जो भी हमारा एडवांस मैथ का पार्ट है, नंबर सिस्टम और जो भी एडवांस मैथ का हमारे सिलेबस में है, उसे फिर हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। भाई कल एक होमवर्क दिया था, आप सभी को किया? किन लोगों ने किया और आंसर क्या आया इसका जल्दी से मुझे बताएंगे। क्या आप लोगों का उत्तर आया भाई? सवाल है 20%, 10% और के परसेंट की तीन छूट देने के बाद 10,000 रुपए अंकित वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 रुपए है। यदि उस वस्तु पर के प्लस 20% की एकल छूट यानी कि सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो है के की वैल्यू निकालना कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का मान है क्या। जब वो निकलेगा उसके बाद फिर हम के प्लस 20% का डिस्काउंट बता पाएंगे कि वो कितना परसेंट बनेगा। यस। तो कल मैंने आपको सिखाया कि 20%, मान लो 10,000 उसने अंकित मूल्य बोला है तो मैंने यहां 10,000 रुपए लिख दिया। अब उसने बोला बच्चे कि पहला जो डिस्काउंट है वो 20% का है। अगर पहला डिस्काउंट 20% का है तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? 100 में से 20 घटा दो, कितना आएगा? 80 और बटा 100। दूसरा डिस्काउंट 10% का है तो कितने में बेचा जाएगा? 100 में से 10 घटा दो, 100 में से 10 घटाएंगे कितना? 90 और बटा 100। और तीसरा जो डिस्काउंट है वो है के परसेंट का। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 100 में से के को घटा देंगे। क्या करेंगे बच्चे? 100 में से के को घटा देंगे। तो 100 माइनस के और बटा 100। जैसे यहां पहला डिस्काउंट 20% का था, 100 में से 20 घटाया 80 मिला। दूसरा डिस्काउंट 10% का था, 100 में से 10 घटाया 90 मिला। तीसरा डिस्काउंट के परसेंट का है, 100 में से के घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा। और बराबर किसके है? बराबर है बच्चे 6120। अब आपको ये सब सॉल्व करना है और यहां से अपना के की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, चीजें कटेंगे आपस में। 10,000 है ना, ठीक है, मैंने एक जीरो और जोड़ दी। भाई 4 जीरो से ये 4 जीरो कंप्लीट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कंप्लीट गया। कितना मिलेगा? 8 गुणा 9 गुणा 100 माइनस के बराबर 6120। 9 से जाएगा, 9 छिक्के 54, 9 अट्ठे 72, जीरो। 8 से जाएगा, 8 ही अट्ठे 64, 8 पंजे 40। तो यहां से हमें के कितना मिल जाएगा? भाई के उधर जाएगा, 85 इधर आएगा, तो के मिलेगा 100 माइनस 85 यानी कि 15। तो हमें के का मान कितना मिला? हमें के का मान मिला 15। ओके। सवाल ने कहा कि जो नया डिस्काउंट है ना वो के प्लस 20 का सिंगल डिस्काउंट है। कितना बच्चे? के प्लस 20।
तो आप जरा मुझे बताना k प्लस 20 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 20 यानी कि 35% का नया डिस्काउंट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। किसी वस्तु पर अगर मैं 35% का डिस्काउंट दूं, ये नया डिस्काउंट है, नया छूट है, नया बट्टा है। अगर किसी वस्तु पर 35% का डिस्काउंट दिया जाए तो बच्चे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10,000 का कितना? 10,000 का 100 में से 35 घटा दो, 65% हो जाएगा। भाई ये 35% जो है ये नया डिस्काउंट है। अगर मैं नया डिस्काउंट 35% कर रहा हूं तो मैं बेचूंगा कितने में? 100 में से 35 घटा दो, 65 आएगा, तो 10,000 का 65% निकाल दो, आपका आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गया, आप कहेंगे सर 6500। ये आपका सही जवाब है। ये आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन था। आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर 6500 दे भी रहे हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों ने घर पे इसको ट्राई किया है। चलिए भाई, आज चलते हैं अपने नए टाइप की तरफ, और टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 आज हम लोग करने वाले हैं। तो टाइप नंबर 4 में मैंने क्या चीजों को रखा है जरा मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं। आप कभी सुपरमार्केट वगैरह गए होंगे, मार्केट में तो गए होंगे, आपने एक चीज वहां पर नॉर्मली लिखी देखी होगी भाई, आपने लिखी देखी होगी कि बाई 2 गेट 1 फ्री। ये आपने छोटे छोटे बोर्ड पर लिखा देखा होगा हर जगह। मान लो अभी सर्दियां गई हैं, जस्ट अभी गई हैं सर्दियां, तो जो सर्दी के कपड़े थे ना वो अब डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। आप किसी भी स्टोर में जाओ, ब्रांडेड स्टोर में जाओ, हर ब्रांडेड स्टोर के बाहर लगा होगा, ब्लेजर के बाहर लगा होगा बाई बाई 2 गेट 3 फ्री, या बाई 3 गेट 1 फ्री। ये सारी चीजें वहां पर आपने लिखी देखी होंगी। तो ऐसी चीजों में हम अगर ये पूछें कि भाई डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला आपको वस्तु खरीदने पर, देखो इसका मतलब क्या है, बाई 2 गेट 1 फ्री, यानी कि आपको 2 वस्तुओं का पैसा देना है और एक आपको फ्री में मिलेगी। आपने एक चीज वहां नोटिस की होगी, किसी ने की है नोटिस, कि कहीं भी मान लो अगर लिखा हो बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक खरीदो एक फ्री में ले जाओ। तो आप सभी ने एक चीज वहां नोटिस करी होगी बहुत छोटी सी, कि जो वो एक का हमें पैसा देना है ना, वो उसका एमआरपी देना होता है, उसका एमआरपी देना होता है भैया, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर कहीं ऐसी कंडीशन है ना, बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, वहां जो आप पैसा दोगे ना वो एमआरपी दोगे, उसका अंकित मूल्य पे करना होता है आपको। यस, तो ऐसे सवालों में जैसे आए बाई 2 गेट 1 फ्री, तो हमें अगर ये बताना हो कि डिस्काउंट कितने का मिला, पट्टा कितने का मिला, तो बच्चे ऐसे सवालों में अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो ना, डिस्काउंट परसेंट, तो हम क्या निकालते हैं कि फ्री की वस्तु, मैं आपको बड़ा बेसिक भाषा में लिखवा रहा हूं, फ्री की वस्तु बटा टोटल, टोटल कितनी है, जितनी आप घर ले गए हो, टोटल कितनी आप वस्तु घर ले गए हो, फ्री में कितनी ले गए हो, बटे टोटल और गुणा 100। ये आपका डिस्काउंट परसेंट आपको पता चल जाएगा कि कितनी वस्तु आप फ्री में ले रहे हो और टोटल कितनी घर ले जा रहे हो, और इनटू 100 आपको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना है। अब आप इसी सवाल में बच्चे मुझे बताओ कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। इसी सवाल में मैंने कहा बाई 2 गेट 1 फ्री, तो बताओ डिस्काउंट कितने परसेंट का है। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और बताइए। हम लोगों को बस फूल बनाते रहते हैं मतलब वही है कि वहां ना मार्केट में आप जाओ, आपको लगेगा यार लिखा हुआ है बाई 3, सॉरी बाई 1 गेट 2 फ्री, एक खरीदो 2 फ्री में ले जाओ। आपको लगेगा यार एक एक कमीज खरीदने पर 3 कमीज मैं घर लेकर आ रहा हूं, 2 फ्री में मिल रही हैं। आप अंदर गए, हाँ भाई साहब एक कमीज दे दो, तो उस कमीज का
प्राइस पता है कितना होगा? 5,000 रुपये MRP। ले लो 5,000 रुपये में 1,600 1650 की पड़ी है एक कमीज। और नॉर्मली भी आप एक कमीज इतने की ले लेते हो, तो कुछ ज्यादा खास फायदा होता नहीं है। ये तो जस्ट एक मार्केटिंग होती है, दुकानदार की कह लो या ब्रांड की कह लो, ये मार्केटिंग होती है लोगों के दिमाग से खेलने की। कहते मार्केटिंग का मतलब ही क्या है? देखो मार्केटिंग का मतलब ही है कि ग्राहक के दिमाग से खेलना। कोई भी दुकानदार कोई भी ब्रांड कभी भी घाटे में नहीं जाता है, वो बस नई नई ट्रिक्स ढूंढता है कि कैसे मैं ग्राहक के दिमाग से खेलूं। आप सभी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने एक जो ब्रांडिंग स्टोरी है वो सुनी होगी। एक ब्रांड था, नया नया मार्केट में आया और वो चला नहीं। खूब उसने कोशिश कर ली, खूब ब्रांडिंग कर ली, वो चला नहीं। तो फिर वहां किसी ने, उसके टीम मेंबर ने उसे सलाह दी कि सर हम ऐसा करते हैं कि हम खाली कैन लेते हैं। उसने क्या किया, उस कंपनी ने कि अपनी खाली कैन ली, कैन जो होती है ना बोतल, खाली कैन ली, उनको क्रश करके ऐसे तोड़ मरोड़ के रोड पे बिखरवा दिया, सड़कों पे बिखरवा दिया, दुकान के बाहर बिखरवा दिया, जितने भी दुकानें थी उनके बाहर बिखरवा दिया, डस्टबिन में भरवा दी वो बोतलें। लोगों को लगा यार ये कौन सी है जो लोग इतना पी रहे हैं, इतनी सड़कों पे पड़ी है, डस्टबिन में भरी पड़ी है। लोगों का उसमें इंटरेस्ट उठा, इंटरेस्ट जागा, और वो ब्रांड आज ब्रांड है। वो ब्रांड आज ब्रांड है। तो वो स्टोरी आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। कोई बताएगा उस ब्रांड का नाम क्या, कौन सा ब्रांड है वो? यस, रेड बुल। रेड बुल जो होती है ना, रेड बुल आपने देखोगे ब्लू सा जिसका बाहर का कवर होता है, वो रेड बुल की स्टोरी है ये। देखो बाई टू गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री यानी कि एक वस्तु फ्री में मिली। टोटल कितनी है? 2 और 1 3, जो आप घर ले गए हो, और इंटू 100, यानी कि 1/3 गुणा 100। और 1/3 का परसेंटेज आप सभी जानते हैं 33 सही 1/3% होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आई इसमें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन इस टाइप का, और बताओ मुझे जल्दी से इस सवाल का जवाब। एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त में देता है। गणना करें कि ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। गणना करो भाई, ये ब्रांडिंग ही तो है कि जो अक्षय कुमार इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं और लोग उनसे इंस्पायर हैं, और मतलब इतनी अच्छी अच्छी हेल्थ फिजिक की टिप्स देते हैं वो। और वही अक्षय कुमार गुटखा खाने की ऐड कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं भैया विमल, मैं भी हूं। दो पहले से ही खलीफा बैठे थे गुटखे खाते हुए, कौन कौन थे मैं नाम भूल गया, एक अक्षय कुमार और जुड़ गया। तो ये ब्रांडिंग ही तो है। यानी कि जितने भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जितने भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, वो भी गुटखा खाएं। क्योंकि हमारा जो हीरो है, जिसको हम सो कॉल्ड हीरो मानते हैं, अक्षय कुमार या अजय देवगन या तीसरा पता नहीं कौन है वो बोले, शाहरुख खान, ये हमारे रोल मॉडल हैं। ये अगर गुटखा खा रहे हैं तो हम भी गुटखा खाएं। तो ये सब ब्रांडिंग ही तो है। एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है। गणना करें कि ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। फ्री में कितनी वस्तु मिली? 4। टोटल कितनी है? 14 और 4 18, और इंटू 100। भाई 2 दूनी 4, 2 नाम 18, आप कहेंगे 200/9%। 200/9%, ये कितना होता है? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कितना स्पीड से आप लोगों ने कर लिया। अगला सवाल जल्दी से बताएंगे बच्चे मुझे इसका जवाब क्या होगा सभी लोग। कल की जो क्लास है बच्चे, हम करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार की। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा वो। यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है,
तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट दर क्या होगी? अब तो आपके लिए दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल है। तो एक साड़ी मुफ्त, टोटल कितनी है? 3 और 1 4, और गुणा 100। भाई कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 एकम 25%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल, ये बताओ। एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं की पेशकश करता है, किस योजना में अधिकतम छूट मिलेगी? मैक्सिमम डिस्काउंट। बच्चे उसने बोला है अधिकतम छूट, यानी कि कौन सी योजना? देखो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है मैक्सिमम डिस्काउंट कहां मिलेगा। चारों ऑप्शन के डिस्काउंट आपने चेक करने हैं। उसने कहा 22% और 25% की दो क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट। दो क्रमिक छूट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है भैया? ए प्लस बी, यानी कि 22 प्लस 25 माइनस 22 गुणा 25 बटा 100। तो 25 और 22 कितना हो जाता है? 47 माइनस 22 पंजे 110, 22 दूनी 44 और 11 55 बटा 100। तो 47 माइनस 5.5, तो ये जाएगा आपका 41.5। तो पहले ऑप्शन से तो हमें मिल गया कि 41.5% का डिस्काउंट है। दूसरा है बी, दूसरा है 3 खरीदो 2 मुफ्त पाओ। फ्री का कितना है? 2, टोटल कितना है? 3 और 2 5 और गुणा 100। ये जाएगा 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40%। तीसरा क्या है भैया? सी ऑप्शन पे आना जरा। 5 खरीदो 4 मुफ्त ले जाओ। फ्री में कितना है? 4, टोटल कितना है? 5 और 4 9 और इंटू 100। ये आएगा 400/9%। और 400/9 होता है बच्चे 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44 सही 4/9%। और पांचवा यानी कि चौथा यानी कि डी ऑप्शन क्या है? 4 खरीदो 3 मुफ्त ले जाओ। 3 फ्री में, टोटल कितना है? 3 और 4 7 इंटू 100, यानी कि 300/7%। और 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, हासिल का 6, 42 सही 6/7%। अब आप चारों ऑप्शन में देख लो, जिसमें डिस्काउंट ज्यादा होगा वही मेरा आंसर है। यहां 41.5, यहां 40%, यहां 44 सही 4/9%, यहां 42 सही 6/7%। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो मिला है ऑप्शन नंबर सी में मिला है। चारों ऑप्शन आपने चेक करने पड़े, तभी तो हम बताएंगे कि कौन से ऑप्शन में डिस्काउंट ज्यादा है ना। चलिए, ये भी चीज आपके लिए आसान है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल बताइए, ये कौन बताएगा? बच्चे आपसे मैं दो चीज पूछूंगा, सामने देखो सभी लोग, मैं आपसे दो चीज पूछूंगा। पहला केस, आप ग्राहक हो, आप एक कस्टमर हो, आप मार्केट जाते हो, आप किसी वस्तु पर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेना पसंद करोगे या कम से कम? सर अगर हम ग्राहक हैं, हम मार्केट जाते हैं, तो हम तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे। ऊपर से हम भारतीय हैं, हमें तो कोई फ्री में भी चीज दे दे तो भी हम छोड़ कर नहीं आएंगे, घर आकर देखेंगे उसका इस्तेमाल क्या करना है ना। तो हम लोग तो वो हैं जो बाहर पोस्टर टंगे रहते हैं ना नेताओं के, बड़े बड़े। गांव में तो ऐसा ही होता है, उसको उतार के ले आते हैं, रात रात में कहीं पड़ा मिल गया नीचे या लटक रहा है, खींच के बाइक पे रखा, घर ले आए, घर सोचेंगे इसका करना क्या है, घर लाके उसको गाय भैंसों की डेयरी में बाहर बांध दिया या फिर कहीं बाहर कहीं खिड़की पे लगा दिया उसको कि हवा अंदर ना आए। वो बाद का काम है, वहां से तो लाना है, बाद में देखेंगे घर क्या काम करना है। तो अगर हम उपभोक्ता यानी कि कस्टमर हैं, तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दो तो हम खुश हैं। लेकिन वही अगर आप दुकानदार हो, अगर आप वस्तु को बेच रहे हो, तो बच्चे आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देना पसंद करोगे या कम से कम डिस्काउंट देना पसंद करोगे? अगर यहीं पर मैं उपभोक्ता की जगह मैं यहां दुकानदार ऐड कर देता,
तो फिर आप यहां और लिखा होता कि दुकानदार के लिए सबसे अच्छी छूट। दुकानदार के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी होगी? जो डिस्काउंट सबसे कम होगा वो दुकानदार के लिए बेस्ट होगा। और ग्राहक के लिए, उपभोक्ता के लिए डिस्काउंट बेस्ट कौन सा होगा? जो डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। यस। अब सवाल ने कहा 50% प्लस 50% का डिस्काउंट। यहां 50 और 50 100 मत करना, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। यहां आपको क्रमागत छूट बतानी है। तो 50 और 50 मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूं। तो 50 प्लस 50 यानी कि ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। 50 गुणा 50 बटा 100। तो 50 और 50 100 माइनस 25 यानी कि 75% का डिस्काउंट है ऑप्शन नंबर ए में। जरा ऑप्शन नंबर 2 मैच करते हैं। क्या है इसका? 60 और 40 का डिस्काउंट, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। ये आएगा भैया आपका 100 माइनस 24 यानी कि 76%। आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड क्या बोलता है? 70 और 30 का डिस्काउंट यानी कि ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 100 माइनस 21 यानी कि 79% का डिस्काउंट। फोर्थ क्या आता है? फोर्थ आता है एक खरीदो और 4 पाओ। एक खरीदो और 4 पाओ यानी कि आप कहेंगे 4 पाओ ये 75 76 79। तो यहां पर पता है क्या है? यहां पर थोड़ा सा चेंज है। अगर वो ये कहता ना कि एक खरीदो, एक खरीदे 4 मुफ्त पाए, मुफ्त पाए, इन दोनों सेंटेंस में बच्चे अलग है। इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। ये और ये दोनों अलग हैं। इसका मतलब है एक खरीदो 4 मुफ्त पाओ यानी कि आपने जो टोटल आइटम लिए हैं ना वो 5 लिए हैं। 4 तो फ्री के हैं, 4 तो मुफ्त के हैं और एक का आपने पैसा दिया है। लेकिन अगर ये सेंटेंस है एक खरीदो 4 पाओ, इसका मतलब है आपने पैसा एक का दिया है और टोटल आप घर 4 लेकर जा रहे हो। टोटल जो आप घर लेकर जा रहे हो 4 लेकर जा रहे हो। ये वर्ड जैसे ही हटेगा मुफ्त वाला तो सवाल का पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। यहां उसने बोला एक खरीदो 4 पाओ। यस। यहां उसने कहा एक खरीदो 4 पाओ यानी कि आपसे कहना चाह रहा है कि एक खरीदो और 4 टोटल 4 घर लेकर जाओ। ये है इसका मतलब। यानी कि यहां आपने फ्री में कितने लिए हैं? फ्री अगर मैं कहूं फ्री में कितने हैं? 3। एक का तो आपने पैसा दिया है और टोटल आप 4 आइटम घर लेकर जा रहे हो। तो फ्री में आपको कितने आइटम मिले हैं? 3। फ्री में आइटम कितने मिले हैं आपको? 3। ये वर्ड जैसे ही हटा, ये वर्ड जैसे ही हटा तो सवाल का पूछने का तरीका ही चेंज हो गया। यहां आपका आंसर होता 4 फ्री में एक खरीदा तो टोटल 5 आइटम मैं घर लेकर गया हूं। लेकिन यहां एक खरीदो 4 पाओ मतलब पैसा एक का दिया है और टोटल 4 मैं घर लेकर गया हूं। तो फ्री में मिले हैं 3। तो अगर मुझे डिस्काउंट बताना है 3 और टोटल मैं घर कितने लेकर गया हूं? 4 और गुणा 100 तो ये जाएगा 25 बार और 25 दिया 75। अब सवाल ने क्या बोला है कि ग्राहक के लिए, उपभोक्ता के लिए सबसे बेस्ट, उपभोक्ता के लिए सबसे बेस्ट तो है जो वो मैक्सिमम डिस्काउंट का केस बनेगा। भाई यहां 75%, यहां 76, यहां 79, यहां 75। भैया उपभोक्ता के लिए तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन ये थर्ड वाला डिस्काउंट। कौन सा है? थर्ड वाला यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ओनली थर्ड। ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझो। ये वर्ड अगर जुड़ा होगा तो मीनिंग क्या है और ये केवल ये लिखा होगा तो मीनिंग क्या है। थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है वो आप समझ जाओगे।
ये बताएंगे भाई जल्दी से, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। चलो देखेंगे सभी लोग। सवाल है, एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट का ऑफर देती है, कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर है? ये वर्ड हमेशा देखना, जब भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा इस बात पर फोकस करना कि सवाल ने पूछा क्या है। सवाल ने पूछा है कि कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट है। तो ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट तो वही होगा जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। तो आपने निकालना है कि इन तीनों में मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा है। मैक्सिमम डिस्काउंट भाई 25 और 15 की दो सक्सेसिव डिस्काउंट। तो पहला ऑप्शन कहता है A प्लस बी, यानी कि 25 प्लस 15 माइनस 25 गुणा 15 बटा 100। तो 25 और 15 40 माइनस 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37 बटा 100, यानी कि 40 माइनस 3.75, ये आ जाएगा आपका 36.25%। कितना आएगा? 36.25%। ओके, पहले ऑप्शन से। आते हैं दूसरे से, 35% और 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट। भाई ये आएगा A प्लस बी 35 प्लस 5 माइनस 35 गुणा 5 बटा 100। तो 35 और 5 40 माइनस 5 पूरे 25, 5 तिया 15 2 17 बटा 100, यानी कि 40 माइनस 1.75। तो ये आएगा आपका 38.25%। ये दूसरे से मिला। और तीसरा डिस्काउंट कहता है केवल 38% की एक सिंगल डिस्काउंट है, 38% का सिंगल डिस्काउंट है। तो सवाल ने बोला है कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर है, जो सबसे बेस्ट होगा वो वही होगा जो सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कौन सा है? ये 36.25, ये 38.25 और ये 38। ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट है जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, यानी कि आप कहेंगे केवल ऑप्शन नंबर 2। क्या कहेंगे? केवल ऑप्शन नंबर 2। सबसे ज्यादा डिस्काउंट यही है, तो ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट भी यही होगा। चलिए भाई ठीक है, चेंज करते हैं अब चीजों को थोड़ा सा। आते हैं अगले टाइप की तरफ। और इस टाइप का पहला सवाल है, ये रहा आपके सामने। इसके बाद एक टाइप और बचा है बस डिस्काउंट में, फिर हम कल पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि बेईमान दुकानदार वाला जो पार्ट हमारा बचा हुआ है। हालांकि बैच में कराऊंगा मैं, वो मैंने बहुत डिटेल में अभी रामबाण सीरीज चली थी एसएससी जीडी के लिए, उसमें भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आपके बैच में भी चलेगा। यस। यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और बेचते समय 10% का डिस्काउंट देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है? देखो आपको यहां थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, थोड़े से रिवीजन की जरूरत है। पहला पॉइंट क्या है कि जो प्रॉफिट या लॉस मिलता है वो किस पर मिलता है? वो मिलता है कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। जो डिस्काउंट होता है वो किस पर मिलता है? वो मिलता है अंकित मूल्य पर। ये दो टाइप जो मैं कराने वाला हूं, ये दोनों के दोनों लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल को बहुत आराम से एक एक लाइन करके पढ़ना है। यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर स्टॉप लो, यहीं पर स्टॉप लो, यहां से लेकर और यहां तक का सवाल पढ़ो, आगे का पढ़ो ही मत। उसने कहा व्यापारी माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, रुक जाओ। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि क्रय मूल्य अगर 100 है
तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना होगा भैया? उसने कहा क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर मैंने क्रय मूल्य को 100 माना तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 120। ऐसा सवाल ने बोला है कि क्रय मूल्य से 20% ज्यादा उसने मार्क किया है, अंकित किया है। अब सवाल बोलता है कि बेचते समय 10% का डिस्काउंट भी देता है। बच्चे एक बात बताओ, जब भी वो डिस्काउंट देगा तो क्या वो अंकित मूल्य पर देगा? ये बात क्लियर हुई आपको? अगर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो क्या वो अंकित मूल्य पर दे रहा होगा? आप कहेंगे यस सर। तो अगर वस्तु पर 10% का मेरे भाई डिस्काउंट है तो बेचेगा कितने परसेंट में? आप कहेंगे सर 120 अगर अंकित है ना और उसने 10% का डिस्काउंट दिया है तो उसने 90% में बेचा होगा। तो 120 का कितना निकालेंगे? 90%। तो ये आ गया आपका 12 निम्मा 108। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि बताओ उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको रिवाइज कराया कि जो लाभ होता है, जो हानि होती है, वो अंकित मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य पर मिलती है। किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर अगर 108 में बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ? आप कहेंगे सर लाभ हो गया यहां तो 8 का। भाई 100 में खरीदा, 108 में बेच दिया, और अगर परसेंट में निकालना है प्रॉफिट तो 8 बटे क्रय मूल्य कितना है? 100 और इंटू 100। आप कहेंगे सर 8%। और सिंपल सा आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यही आपने करना है। या आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो 100 में खरीदा, 108 में बेचा, 8% का लाभ। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप इतने प्रो लेवल के हो चुके हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हो। अगर 100 में खरीदकर 108 में बेच रहा है, 8% का लाभ। 100 से जितना ज्यादा बेचेगा, सुनो मेरी बात, 100 से जितना ज्यादा बेचेगा, चाहे 1% चाहे 1000%, उतना ही परसेंट का लाभ है। और 100 से जितना कम बेचेगा उतने ही परसेंट का लॉस। तो ये चीज आपको फिर करने की जरूरत नहीं है, फिर आप समझ जाएंगे। अगला सवाल जल्दी से आप मुझे बताओ बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? बताओ भाई। क्या उत्तर होगा इसका? एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 45% की बढ़ोतरी करके अंकित करने के पश्चात बिक्री मूल्य पर, सॉरी, उसकी बिक्री पर 45% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है कि दुकानदार ने क्रय मूल्य से 45% ज्यादा अंकित किया है और फिर उस पर 45% का डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ उसका प्रॉफिट कितना है? तो आपने वही करना है कि अगर उसका क्रय मूल्य 100 है तो भैया उसने अंकित कितना किया है? 45% ज्यादा, यानी कि 145। अब सवाल ने कहा कि भाई साहब उसने 45% का ना डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट भी दिया है। तो अगर 45% का डिस्काउंट दिया है तो बेचेगा कितने में? 100 में से 45 घटा दो, 55% में बेचेगा, तो गुणा 55/100। तो 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। गुणा करेंगे 11 नाम 99, 11 दूनी 22 और 9 31/4। ये जाएगा 4 सत्ते 28, 3, 4 नाम 36, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो 79.75 तो उसका विक्रय मूल्य हो गया। 79.75 तो सेलिंग प्राइस है। आपसे कह रहा है बताओ उसका प्रॉफिट या लॉस। अभी अभी मैंने आपको कहा कि अगर 100 से कम में बेच रहा है तो जितना कम में बेचेगा उतने ही परसेंट का हानि होगी, जितने कम में बेचेगा उतने ही परसेंट का लॉस। तो 100 में से ये घटाओगे, ये आएगा आपका 20.25%, ये उसको हानि होगी। और अगर मुझे परसेंट में हानि बतानी है तो वो भी इतनी ही होगी, 20.25%।
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सभी का आ भी रहा है आंसर, वेरी गुड। चलो एक और सवाल करा देता हूं तो फिर ये सवाल कर लो और बता दो मुझे सभी लोग इसका उत्तर क्या होगा। बताइए भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है। जो उसका मार्क प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। यहां आपको परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस नहीं बताना। देखो उसने कहा जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% ज्यादा। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा भाई? 125। भाई 25% ज्यादा है तो 125 ही होगा। आपका हाथ की स्पीड बढ़ जानी चाहिए कॉपी में। अब उसने कहा 8% का डिस्काउंट भी दो। देखो अब 8% का डिस्काउंट दो या फिर 100 में से 8 घटाओ 92% में बेचो। लेकिन इसका 92% निकालना, ठीक है निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ही निकालते हैं कि भैया 125, अगर उसने 8% का डिस्काउंट दिया तो 92% में बेचा होगा। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से जाएगा 23 बार और 23 पंजे 115। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 115। आपसे क्या बोला है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। जो वर्ड उसने पहले यूज किया है ना, वो पहले रखना है। उसने कहा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 115 और 100। तो 5 से जाएगा 20 और 5 से जाएगा 23। तो आपका आंसर 23-20 होगा। आप में से जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं वो गलत है। उसने पहले बोला है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य। तो पहले सेलिंग प्राइस वाला पार्ट आएगा फिर कॉस्ट प्राइस वाला आएगा। पहले विक्रय मूल्य वाला पार्ट आएगा फिर क्रय मूल्य वाला आएगा। आप उल्टा आंसर बता रहे हो, क्यों भाई? ऐसा क्यों? गलत। आपका जवाब होगा 23-20। तो ये गलती मत करना, आंसर निकालने के बाद भी कभी आप गलती कर जाओ। चलिए ये सवाल करिए। थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल भी करना जरूरी है। करिए इसे। सवाल है, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। डरना नहीं है, सवाल की लेंथ को देखकर अगर आप डर गए तो फिर आप मैथ भूल जाओ। बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको, बहुत अच्छे से मैथ में सिखा रहा हूं। कैसा भी सवाल आ जाए डरना है ही नहीं। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ओके जी, कर दिया। उस पर 10% का छूट भी देता है। ओके जी, दे दिया। नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है और खरीदी गई एक वस्तु के लिए 2394 का भुगतान करती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यहां अब जो सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, जो क्रमागत बट्टे वाला केस है, वो भी इसने ऐड कर दिया है। एक एक लाइन पढ़ेंगे तब सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक की लाइन पढ़नी है और इसी को सबसे पहले सॉल्व करना है। प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित करता है। यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य को 100 मानूं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 125 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने कहा अब ये भूल जाओ, अब यहां से स्टार्ट करो। उस पर 10% की छूट देता है और नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर है। तो आपको यहां 10% और 5% के दो क्रमागत बट्टे मिल गए, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पर मिलेंगे भैया? मार्क प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चे? पहला डिस्काउंट कितना है? सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान दो कि अगर पहला डिस्काउंट 10% का है तो भैया क्या उसे 90% में बेचा गया होगा? यस।
अगर दूसरा डिस्काउंट 5% का है, अगर दूसरा डिस्काउंट 5% का है तो उसे 95% में बेचा गया होगा। ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आपको ये आसान लग रहा होगा क्योंकि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस, अब कमांड आपकी बहुत अच्छी बन गई है। तो जल्दी से आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस होगा कितना भाई? 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से जाएगा 20 बार और 0 से 0 गया। अब 9 की गुणा 95 में करो, 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 4 85 बटे 4 दूनी 8 भाई, 8 एकम 8 0, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 छिंग 48 पॉइंट, 8 छिंग 48, 5 2 7, 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, तो 106.875 उसका सेलिंग प्राइस है। कितना? 106.875 ये उसका सेलिंग प्राइस है भाई। 8 एकम 8 0, 8 छिंग 48, 7 बचा, 8 अट्ठे 64, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 8 पंजे 40। तो आपको पता चला कि जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 106.875 है। सवाल ने कहा भैया उसका सेलिंग प्राइस उसने 2394 रुपए का भुगतान किया है, 2394 का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 106.875 का मान कितना होगा? 2394। आपको 100 यूनिट का मान निकालना है, एक यूनिट का मान कितना होगा? 2394 बटे 106.875, और हमें तो 100 यूनिट का निकालना है तो इंटू आपने 100 करना है। ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगी, सॉरी 3 संख्या है तो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगी। अब ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है भाई। कितने से कटेगा? 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1, 5 तिया 15, 3, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25, और 5 से जाएगा 20 बार, फिर 5 से जाएगा 5 चौके 20, 1, 5 दूनी 10, 3, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25, 5 चौके 20। अब कितने से जाएगा ये? 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10 0 0, 5 अट्ठे 40 2, 5 पूरे 25 2, 5 पूरे 25, फिर 5 से जाएगा 5 चौके 20 0, 5 एकम 5 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। अब ये 171 से कट जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, 171 से कट जाएगा जो मुझे लग रहा है कि 171 एकम 171, आगे बचा कितना? 29 और 39, 9 9 18, 3 2 5 और 1 6 और 4, ये पूरा कटेगा 4 बार, 14 बार कट गया। आपको मिला 14 गुणा 4 गुणा 40। कितना मिला बच्चे? 14 गुणा 4 गुणा 40, तो 14 चौके 56 गुणा 40, तो 0 4 छिंग 24, 2 4 पंजे 20 और 2 22। आपका आंसर आ गया 2240। कैलकुलेशन तो थी इसमें, रफ कॉपी में करना कैलकुलेशन को, हो सकता है इतना कैलकुलेटिव सवाल ना बने, लेकिन हर सवाल को देखकर ये जजमेंट मत किया करो कि एग्जाम में ऐसा आएगा, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। सीख रहे हो, अभी फोकस सीखने पर रखो, ठीक है? तो हमें ये सेलिंग प्राइस मिला, हमने इसका मान 2394 के बराबर कर दिया क्योंकि उसने भुगतान इतने रुपए का किया है श्रुति ने। एक यूनिट का मान 2394 बटे 106.875, हमें 100 यूनिट का निकालना था, इंटू 100 हमने काटा पीटी करी और हमें मिल गया 2240। अपनी रफ कॉपी में फिर से ये काटा पीटी करना तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहां के बाद फिर से अपनी रफ कॉपी में करना। चलिए आगे चलते हैं और ये सवाल बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। लास्ट है, फिर टाइप चेंज करते हैं, लास्ट टाइप डिस्काउंट का बचेगा उसे कंप्लीट कर लेते हैं। बताएंगे जल्दी से भाई। देखेंगे, एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देता है, कुछ डिस्काउंट देता है और उसे 13.75% का लाभ भी हो जाता है। बताओ छूट परसेंट क्या है?
इस बार हमें प्रॉफिट परसेंट दे दिया, लाभ प्रतिशत दे दिया, और छूट परसेंट यानी कि डिस्काउंट परसेंट पूछ लिया। पहली लाइन क्या कह रही है कि भैया क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ये बात तो हमारे दिमाग में सेट हो गई। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 30% ज्यादा यानी कि 130। ये सवाल ने बोला है। अभी तक सवाल में हमें क्या दे रहा था कि इतने परसेंट का डिस्काउंट, लेकिन अब उसने डिस्काउंट नहीं दिया। उसने बोला कि उस पर कुछ डिस्काउंट, कुछ छूट उसने दी और उसे 13.75 का प्रॉफिट हो गया। अब ये बात आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होता है। किस पर? क्रय मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य 100 है और 13.75% का प्रॉफिट है, लाभ है, तो बच्चे बेचा कितने में जाएगा? 100 में सीधा सीधा जोड़ दो तो 113.75 में बेचा जाएगा। आपको निकालना है डिस्काउंट कितना है, और डिस्काउंट के लिए हमें पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब आप जानते हैं कि अंकित मूल्य तो 130 है और विक्रय मूल्य 113.75 है, तो डिस्काउंट कितने का है जरा बताना भैया? 14.25 का। इसमें से ये घटा दो तो आप कहेंगे सर 16.25 16.25 का डिस्काउंट है। और अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट में निकालना है तो 16.25 बटा किस पर मिलता है डिस्काउंट? अंकित मूल्य पर, और इंटू 100। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर मिलता है। यहां ये 16.25 का डिस्काउंट डिफरेंस है, ये हमें परसेंट में बताना है तो बटे 130 करना है, बटे अंकित मूल्य करना है। बस सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो नीचे ले आओ, पॉइंट के बाद 2 संख्या है। ये गया 13 से जाएगा क्या? ये 13 धाम 130, 13 एकम 13, 3, 13 दूनी 26, 4 2 6, 13 पंजे 65, यानी कि 125 बटा 10, और आपका जवाब होगा 12.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो लोग सी कह रहे थे वो गलत है। बटे 100 थोड़ी रखना है हमेशा यार, मैं कब से आपको बताता आ रहा हूं, बटे 100 नहीं रखना है। अंकित मूल्य 130 है। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई? तो नीचे हमें अंकित मूल्य रखना है। आप में से जो लोग ये आंसर दे रहे थे वो गलत कर रहे थे, ठीक है। चलिए टाइप में चेंज करता हूं अब, और ये लास्ट टाइप आपके डिस्काउंट का है। थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत आसान है, 2-3 क्वेश्चन ही इसमें होंगे। बच्चे ये टाइप क्या कहता है? इसमें ना फिक्स पैटर्न है। ये जो टाइप है ना, ये फिक्स पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का। जब भी आपको सवाल में क्या क्या दिया होगा? सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंट दिया होगा, डिस्काउंट परसेंट दिया होगा। आपको बच्चे प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत दिया होगा, दिया होगा। आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात की जा रही होगी। बस इतना ही सवाल में रहेगा, ये लिख लो। मैंने कहा कि सवाल में डिस्काउंट परसेंट, छूट प्रतिशत दिया होगा, लाभ प्रतिशत दिया होगा, और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की ही बात की जा रही होगी, विक्रय मूल्य की कोई बात नहीं की जा रही होगी। 16.25 आया बच्चे, 130 में से 13.75 घटाओ, वहां से आया है स्वराज चौहान। चलिए, तो आपका एक फॉर्मूला बनता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के रेशियो का। क्या होता है? 100 में से डिस्काउंट घटाओ, अनुपात, और 100 में प्रॉफिट जोड़ दो, लाभ जोड़ दो। ये रेशियो बनता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। मैंने कहा डिस्काउंट परसेंट दिया होगा, आपको लाभ प्रतिशत दिया होगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की ही बात की जा रही होगी। एक फॉर्मूला बनता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के रेशियो का कि 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। पी प्रॉफिट लाभ, डी डिस्काउंट यानी कि छूट, बट्टा। ओके,
अब सवाल कैसे बनेगा, सवाल मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा सवाल आपके सामने। बताइए जरा, मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। मैंने आपसे बोला डिस्काउंट परसेंट दिया होगा और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा। उसने कहा 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ, डिस्काउंट परसेंट भी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट भी। जीन्स के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात कर रहा है, तो सीधा सीधा आप कहेंगे कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। तो डिस्काउंट कितना है 15 का, तो 100 माइनस 15 अनुपात 100 प्लस 20, तो कितना आएगा 85 रेशियो 120। तो 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 24 बार। आप कहेंगे सर 17 रेशियो 24, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बस हो गया। चलिए, अब एक बच्चे का यहां सवाल है कि सर अगर प्रॉफिट की जगह लॉस दिया होगा, हानि दी होगी, यस, अगर हानि दी होगी ना तो इसकी जगह क्या लिखना है, बस इसकी जगह लिखना है 100 माइनस एल, बस एल यानी कि लॉस। अगर प्रॉफिट दिया होगा तो 100 प्लस पी, और सवाल में अगर लॉस हानि दी होगी तो 100 माइनस एल। ये सवाल करेंगे जल्दी से, बताएंगे आंसर भाई इसका क्या होगा। एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा। बस यही काम करना है आपने कि आपको छूट परसेंट भी दे रखी है, लाभ परसेंट भी दे रखा है, तो आपने तुरंत सीपीएमपी का रेशियो ले लेना है, 100 माइनस डी और इसके नीचे 100 प्लस पी। तो भैया डिस्काउंट कितना है 10 का, तो 100 में से 10 गया 90, और लाभ कितना है 26 का, तो 100 में 26 जुड़ेगा 126। देखो ये जाएगा 18 से, 18 पंजे 90, 18 सत्ते 126। बच्चे सामने देखो एक बार कि आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो मिल गया 5-7 का, मिल गया ना, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो मिल गया 5-7 का। उसने कहा अगर अंकित मूल्य 560 है, यानी कि 7 यूनिट का मान 560, अंकित मूल्य तो यही है ना, एक का मान कितना होगा 560 बटे 7, 7 अट्ठू 56, तो क्रय मूल्य यानी कि 5 यूनिट का मान कितना होगा 5 गुणा 80, तो 8 पंजे 40 यानी कि 400। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल दूं, चलिए ये सवाल देखेंगे जल्दी से, भैया बता दो जवाब क्या होगा इसका, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और फिर डिस्काउंट खत्म। एक बच्चा कह रहा है सर प्रॉफिट तो सीपी पर मिलता है, तो सीपी के नीचे प्रॉफिट वाला क्यों नहीं लिखा। अभी मैं वो आपको लास्ट में एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा, ठीक है, क्यों वो फॉर्मूला बना कहां से है वो लास्ट में एक्सप्लेन कर जाऊंगा मैं। देखो, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% के डिस्काउंट देकर भी 26% का लाभ कमाता है। जिस वस्तु पर 280 रुपए मूल्य अंकित था तो लागत मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, सीपी और एमपी का रेशियो, भाई डिस्काउंट परसेंट 100 माइनस डी। एक बच्चा कह रहा है सर डिस्काउंट 100 माइनस डी क्रय मूल्य के नीचे क्यों लिखा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके जाऊंगा लास्ट में। और एमपी के नीचे लिखना है 100 प्लस पी। तो भाई डिस्काउंट है 10 का, तो 100 में से 10 गया 90, और लाभ है 26 का, तो ये जुड़ेगा 126। 18 पंजे 90, 18 सत्ते 126। तो बच्चा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया 5-7 का। उसने कहा अगर 280 रुपए अंकित है, मार्क प्राइस है,
तो 7 यूनिट का मान है 280। 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 280 बटा 7, यानी कि 7 चौके 28। 1 यूनिट का मान 40, तो 5 का मान कितना होगा? 5 गुणा 40 यानी कि 200। आपसे यही पूछा था लागत मूल्य, और लागत मूल्य तो कॉस्ट प्राइस होता है। स्पीड बनी आपकी। लास्ट क्वेश्चन है, उसका जवाब बताना मुझे। बच्चे, अगर किसी वस्तु पर डिस्काउंट ना दिया जाए, सुनना मेरी बात, तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा? मेडिकल स्टोर जाते हो, दवाइयां लेते हो, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, जो भी आपको प्राइस पे करना होता है वो उसका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य देना होता है ना। यस, बात समझ गए कि अगर किसी वस्तु पर डिस्काउंट ना दिया जाए तो उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, मार्क प्राइस पर बेचा जाता है। ये सेम क्वेश्चन है कि 12% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। याद रखना, जहां भी सवाल मिले कि डिस्काउंट परसेंट और लाभ परसेंट दोनों दिए हों, बिना सोचे समझे सबसे पहले क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना लो। उसने कहा अगर कोई छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा? सबसे पहले रेशियो बना लो सीपी और एमपी का। उसने कहा 12% का डिस्काउंट, तो 100 में से 12 गया 88। उसने कहा 10% का लाभ, तो 100 में 10 जुड़ेगा 110, तो 22 चौके 88, 22 पंजे 110, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 4 है और अंकित मूल्य 5 है। अब सुनो, सवाल ने बोला कि अगर मैं कोई डिस्काउंट ना दूं, अगर मैं कोई छूट ना दूं, तो क्या अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो भैया यही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा? जो उसका अंकित मूल्य है वही उसका बेचने वाला मूल्य हो जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल मेडिकल स्टोर है ना। तो अगर 4 में खरीदा और 5 में बेचा तो क्या 1 का लाभ हो गया? और अगर मुझे परसेंट में लाभ बताना है तो 1/4 गुणा 100, आप कहेंगे 25% का लाभ हो गया सर। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है मुझे, इसका सॉल्यूशन अभी इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब मैं एक वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं सीपी क्रय मूल्य और उस पर प्रॉफिट दिया गया, लाभ दिया गया, एक तरफ मैं कहता हूं अंकित मूल्य और उस पर डिस्काउंट दिया गया, आप मुझे बताओ एक बात, अगर किसी वस्तु पर प्रॉफिट दिया जाए तो उसे 100 में जोड़ा जाता है ना परसेंट को। अगर P परसेंट का प्रॉफिट है तो बेचा कितने में जाएगा? CP इंटू 100 प्लस P, इतने परसेंट में ही बेचा जाएगा ना। मान लो यहां 10% का लाभ होता तो आप कहते सर 110% में बेचा जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि डिस्काउंट D है, तो अगर D डिस्काउंट है तो भैया 100 में से घटेगा ना डिस्काउंट, तो 100 माइनस D% में बेचा जाएगा। क्या ये भी सेलिंग प्राइस है? क्या ये भी सेलिंग प्राइस है? विक्रय मूल्य है दोनों तरफ, दोनों को बराबर कर दो। परसेंट से परसेंट गया तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया भाई? सीपी के सामने क्या है? 100 माइनस डी, और एमपी के सामने क्या है? 100 प्लस पी। पता चल गया कहां से रेशियो बना है वो जो मैंने बनाया। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, डेरिवेशन है, वो यहां से बना। लेकिन आपको वो डायरेक्ट ध्यान में रखना है। इस सवाल का जवाब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में तो नहीं दे पाओगे, यूट्यूब पर नहीं है क्लास, तो आप इसे टेलीग्राम पे बताओगे और इसका सॉल्यूशन आपको यहीं मिल जाएगा। कल हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखो, बच्चे ने बता भी दिया है, इसका 20% आंसर बच्चे बता रहे हैं। चलो ठीक है, आंसर अभी आपके सामने लगा भी दिया। तो बाकी कल बेईमान दुकानदार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।